आज मेरी उम्र 80 साल है और मैं अभी तक उस मंदिर में हूँ जिसके बारे में आज से तकरीबन 40 साल पहले मशहूर था कि यहाँ जिनों का बसेरा है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जो वाकयात मेरे साथ रोनुमा हुए थे मैं उन्हें आज तक भूल नहीं पाया। मेरा नाम कृष्ण लाल है और मैं एक पंडित हूँ। उन दिनों मेरी उम्र 40 साल थी और मैं महकमा केनाल के एक मंदिर में पंडित के ओहदे पर फाइज था। दूसरे अल्फाज में, मैं एक सरकारी मुलाजिम था। पूजा पाठ, मंदिर की सफाई और इस किस्म के दूसरे काम एक पंडित की जिम्मेदारी होती है, लेकिन मेरे लिए ये जिम्मेदारी कुछ ज्यादा अहम थी, क्योंकि मैं एक सरकारी पंडित था। भगवान की कृपा थी, बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। मेरी पत्नी और मेरी 2 बेटियां भी मुझसे बहुत खुश थीं कि ना जाने सरकार को मुझसे क्या तकलीफ हुई कि मुझे उस मंदिर में भेजने का ट्रांसफर ऑर्डर मेरे हाथों में थमा दिया। उस मंदिर के बारे में तो मैंने पहले ही बहुत कुछ सुन रखा था कि यहाँ से तरह तरह की भयानक और चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। दोपहर के वक्त यहाँ छोटे छोटे बच्चे नजर आते हैं जो कि खेलते कूदते हैं और फिर यकदम गायब हो जाते हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ कोई भी पंडित ज्यादा दिन नहीं रुकता, बल्कि 1 हफ्ता ही मुश्किल से गुजार पाता है, क्योंकि मंदिर के जिन उसे चैन से रहने नहीं देते। और यही वजह है कि यहाँ पूजा के लिए कभी कभार इक्का दुक्का लोग बहुत कम, बल्कि ना आने के बराबर आते हैं। मेरे दिलो दिमाग तो मुझे इस मंदिर में आने से रोक रहे थे, लेकिन मेरी मजबूरी थी। अगर मैं ना आता तो सरकारी नौकरी हाथ से जाती, जो कि मेरी सख्त जरूरत थी। पहले दिन मंदिर में आते हुए मुझे यहाँ के बहुत से बुजुर्ग और दूसरे लोगों ने रोका। सबका कहना यही था कि ये मंदिर खतरे से खाली नहीं है, यहाँ कोई पंडित चैन से नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ के जिन किसी को भी यहाँ रहने नहीं देते। और यही वजह थी कि मंदिर का रुख करते हुए लोग लरस जाते थे और पूजा का ख्याल दिल से निकाल देते थे। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, लेकिन मेरी मजबूरी थी। मैंने अपनी पत्नी की मदद से सारा सामान मंदिर के साथ बने हुए एक छोटे से मकान में सेट कर दिया और यूं मैं उस मंदिर में शिफ्ट हो गया। मंदिर ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उसके गिर्द जो 4 दीवारी थी वो बहुत वसी रकबे को अहाता किए हुए थी। बड़े बड़े हॉल, बेशुमार कमरे वक्त रफ्ता की निशानदही करते थे। देखने वालों को यह अंदाजा लगाना मुश्किल ना होता था कि अपने वक्त पर यहाँ बैक वक्त हजारों लोग अपना वक्त गुजारते होंगे, या ये भी हो सकता है कि किसी वक्त ये आश्रम हो, मगर अब सैकड़ों साल से वीरान और उजाड़ होकर रह गया था। सिर्फ मंदिर का छोटा हॉल कभी कभार इस्तेमाल होता था। मंदिर का हॉल सिर्फ इतना बड़ा था कि उसमें ज्यादा से ज्यादा 60 आदमी बैठकर पूजा कर सकते थे, और उसके आगे 3 फुट का एक छोटा सा बरामदा था। मंदिर के सामने एक बहुत बड़ा बरगद का दरख्त था जिसने काफी जगह घेर रखी थी। बरगद के दरख्त से नीचे सहन की तरफ इस तरह शाखें लटकी हुई थी कि यहाँ दिन के वक्त भी खौफ महसूस होता था। मंदिर के साथ बने हुए घर में रात गुजारने के बाद सुबह सवेरे मैं मंदिर में दाखिल हुआ और मंदिर की सफाई शुरू कर दी। बरगद के दरख्त पर बेशुमार परिंदों ने अपने मस्कन बनाए हुए थे। क्योंकि सफाई के दौरान मुझे उनके चहचहाने की आवाजें आती रहीं, ये भी मेरे लिए एक खौफनाक बात थी, क्योंकि मैं तन्हा और शोर मचाते परिंदों से मुझे अजीब सा महसूस होता और मुझे उन परिंदों से भी खौफ महसूस होता। बल्कि मेरे दिल में ये ख्याल आता कि कहीं ये परिंदे ही यहाँ के जिन तो नहीं। ये ख्याल आते ही मेरी रगों का खून मुझे मुंजमद होते हुए महसूस होता। सफाई के बाद मैंने उस मंदिर के हॉल के तीनों दरवाजे खोल दिए और अंदर जाकर देवी माँ के दर्शन किए और प्रार्थना की। ये मंदिर बहुत पुराने दौर का था, क्योंकि हॉल में बिल्कुल पुराने नक्शो निगार मौजूद थे। मंदिर की छत में इस्तेमाल की गई लकड़ी और देवी माँ की मूर्ति पर बने हुए पुराने दौर के नक्शो निगार इस बात की गवाही दे रहे थे कि ये मंदिर सैकड़ों साल पुराना है। 2 दिन खैरियत से गुजारने के बाद जब मैं तीसरे दिन मंदिर में दाखिल हुआ तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे आज कुछ होने वाला है, क्योंकि मंदिर में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था और अजीब सी वहशत महसूस हो रही थी। और सबसे बड़ी बात कि आज परिंदों के शोर मचाने की आवाजें भी नहीं आ रही थी। मंदिर के अहाते में दाखिल होने के बाद जैसे ही मैं बरगद के दरख्त के करीब पहुंचा तो मुझे एक झटका लगा। मुझे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। मेरे सामने बरगद के दरख्त के नीचे
وہ بے شمار پرندے جو روز چہچہاتے تھے مردہ حالت میں پڑے تھے۔ ان کے سر ان کے دھڑوں سے بالکل جدا تھے اور برگد کے درخت کے نیچے خون ہی خون تھا۔ ابھی میں یہ سب کچھ دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے ایک اور صدمے کا سامنا کرنا پڑا۔ اچانک میرے پیچھے برگد کے پتے ہلنے اور کسی کے کودنے کی آواز آئی۔ میں نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا، او بھگوان کی پناہ، ایک نہایت کالے جسم کا لمبا تڑنگا آدمی تھا، جس کے جسم پر کالی جنگلی بھیڑ کی طرح بال تھے اور اس کے پیروں اور ہاتھوں کے ناخن کسی جنگلی بلے کی طرح نوکیلے تھے۔ اس کا منہ بالکل ایک بھیڑیے کی طرح اور اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں، اور وہ اپنی سرخ دہکتی آنکھوں سے میری طرف غضبناک غصے میں دیکھتا ہوا تیزی سے ایک طرف کو چلا گیا اور میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرا سر گول گول گھوم رہا ہے، مجھے چکر آ رہے تھے، اور پھر میں دھڑام سے نیچے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میری پتنی مجھ پر جھکی ہوئی تھی اور میری دونوں لڑکیاں بھی سامنے بیٹھی رو رہی تھیں۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر دونوں لڑکیاں چپ ہو گئیں اور پتا جی کہہ کر مجھ سے لپٹ گئیں۔ کیا ہوا تھا جی آپ کے ساتھ؟ میری پتنی نے مجھ سے پوچھا۔ تم نے کہاں سے اٹھایا مجھے؟ میں نے الٹا اپنی پتنی سے سوال کر دیا۔ جب شام گئے تک آپ گھر نہیں آئے تو مجھے پریشانی لاحق ہوئی اور میں آپ کو دیکھنے کے لیے مندر گئی۔ وہاں میں نے دیکھا کہ آپ برگد تلے بے ہوش پڑے تھے۔ پھر میں روتی ہوئی شرما جی کے گھر گئی اور ان کی مدد سے آپ کو یہاں لے آئی۔ میری پتنی نے جواب دیا۔ یہ شرما جی انہی لوگوں میں سے ایک تھے جنہوں نے مجھے اس مندر میں آنے سے روکا تھا۔ مندر سے تھوڑی دور رہتے تھے۔ شرما جی نے تم سے کچھ کہا تو نہیں؟ میرا مطلب ہے میرے بارے میں نے اپنی پتنی سے پوچھا۔ نہیں، انہوں نے اور تو کچھ نہیں کہا، بس یہی کہتے رہے، ورزش نہیں کرتے نا، اس لیے تیزابیت اور گیس ہو جاتی ہے جو سر میں پہنچ کر سر دکھنے اور بے ہوشی کا سبب بنتی ہے۔ شکر ہے، میں نے دل ہی دل میں کہا، کیونکہ میری پتنی کو اس بات کا نہیں پتا چلا تھا کہ میں کس وجہ سے بے ہوش ہوا ہوں، اور دوسرا یہ کہ شرما جی نے بھی اسے مندر کے جنوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ ویسے وہ اتنا تو جانتی تھی کہ یہ مندر آسیب زدہ ہے، لیکن اس کو زیادہ تفصیل معلوم نہیں تھی۔ اگر اسے آج پتا چل جاتا کہ میں جنوں کی وجہ سے بے ہوش ہوا تھا تو شاید وہ یہاں کبھی نہ رہتی اور مجھے بھی نہ رہنے دیتی۔ میں نے پتنی سے واقعی طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر بات کو ٹال مٹول میں اڑا دیا، لیکن اندر سے جو میرا حال تھا وہ میں بتا نہیں سکتا۔ اس واقعے کے بعد 2 دن تک تو میں مندر نہیں گیا، لیکن دوسرے روز کی رات کو زبردست آندھی آئی اور اس کے ساتھ ساتھ بارش بھی ہوئی، اس لیے مجھے مجبوراً مندر جانا پڑا، کیونکہ برگد کے پتے پورے صحن میں پھیلے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ میں 2 دن مندر سے غیر حاضر بھی رہا۔ اگر کوئی کینال کالونی کے دفتر میں شکایت کر دیتا تو میری نوکری کی چھٹی ہو جاتی، اس لیے صبح 11 بجے میں مندر میں داخل ہو گیا۔ دل دھڑک رہا تھا، ٹانگیں کانپ رہی تھیں، لیکن اس کی پرواہ کیے بغیر میں نے جھاڑو اٹھائی اور صفائی کرنے لگا۔ صفائی کرتے ہوئے ابھی مجھے 2 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اچانک میرے سر پر کوئی چیز گری اور میں زوردار آواز میں چیخا، لیکن دوسرے لمحے مجھے اپنے آپ پر بہت غصہ آیا، کیونکہ وہ چیز جو میرے سر پر گری تھی ایک برگد کا پتا تھا۔ میں ایک پتے کے گرنے پر ڈر گیا تھا۔ میں نے دل کو مضبوط کیا اور صفائی کرنے کے بعد مندر کے 3 دروازے کھول دیے اور اندر جا کر دیوی ماں کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا۔ میں نے اپنے لیے ڈھیر ساری پرارتھنائیں کی اور پھر میں باہر نکل آیا۔ میں جیسے ہی باہر نکلا مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اندر کوئی زور زور سے اچھل کود کر رہا ہو۔ ایک دفعہ تو میں کانپ کر رہ گیا، لیکن اگلے لمحے مجھے اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میرے سامنے 2 جنگلی سیاہ بلے بھیانک آوازوں میں چیخ رہے تھے اور مجھے سرخ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور پھر دوسرے ہی لمحے انہوں نے مجھ پر اکٹھی جست لگائی۔ میں جو مندر کے دروازے پر کھڑا تھا جلدی سے اندر چلا گیا، لیکن وہ دونوں میرے اوپر تھے، ایک بلے کا پنجہ میرے چہرے پر اور دوسرے کا میرے ماتھے پر لگا، جس کی وجہ سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ میں نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی اور اٹھ کھڑا ہوا، لیکن یہ کیا،
मंदिर के तीनों दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए थे और वो बिल्ले भी मंदिर के एक कोने में जाके गायब हो गए थे। मैं हैरान परेशान चीखें मार रहा था, बचाओ, मुझे बचाओ, भगवान के लिए, अरे कोई है। लेकिन कोई नहीं था जो मेरी फरियाद सुनता। फिर अचानक मंदिर के एक कोने से कुछ धीमी धीमी आवाजें आने लगी। अरे ना, नहीं, आज उसे सिर्फ समझाते हैं, मलिका और सरदार का बताते हैं, हाँ ठीक है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसी आवाजें हैं, लेकिन अगले लम्हे मैंने एक भयानक चीख मारी। मेरा दिल हिल गया था। मंदिर के उस कोने से जहां से आवाजें आ रही थीं, एक औरत का सर नमूदार हुआ, जो कि आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठ रहा था। और फिर देखते ही देखते एक पूरी औरत उस कोने में खड़ी थी। औरत के बाल उसकी कमर तक लटक रहे थे और बाल ऐसे थे जैसे मोटी मोटी रस्सियां किसी ने इकट्ठी कर दी हों। और उसका भयानक चेहरा जो आज तक मुझे नहीं भूला। उसका चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने हजारों मेंढक इकट्ठे करके उनका एक मेंढक बना लिया हो। मैं खौफ से थर-थर कांप रहा था। अगले ही लम्हे वो औरत मेरी तरफ खून-ख्वार नजरों से देखने लगी और फिर मुखातिब हुई, जब तुम इतना डर रहे हो तो यहाँ आए क्यों? ओ भगवान, उसकी आवाज थी कि क्या था? इतनी भारी और भयानक आवाज मैंने जिंदगी में नहीं सुनी थी। जी, मेरे मुंह से लफ्ज अदा नहीं हो रहे थे। तुम्हारा क्या? हमें यहाँ किसी का भी आना गवारा नहीं। तुम्हें पहले भी समझाया था ना, याद करो, वो मरे हुए परिंदे। लेकिन तुम फिर भी नहीं समझे। अब आखिरी बार है, कल मलका समराना और सरदार शमलाख आ जाएंगे। अगर तुमने ये जगह नहीं छोड़ी तो। औरत ने फिक्रा अधूरा छोड़ दिया था। मैं उसके उस भयानक चेहरे की तरफ देख रहा था। ये हमारा मस्कन है, यहाँ हमारा पूरा खानदान बसा हुआ है। हम किसी इंसान को यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज ही यहाँ से चले जाना, वरना अंजाम तुम जानते हो। औरत ने एक बार फिर शैतानी मुस्कुराहट से कहा। शायद वो मेरी बेबसी पर मुस्कुरा रही थी या फिर मेरे कांपने पर। अचानक मंदिर के तीनों दरवाजे धड़ाम से खुल गए। मंदिर में रोशनी फैल गई। मैं अपनी जगह साकित खड़ा था और वो औरत गायब हो गई। मैं कब और कैसे घर पहुंचा मुझे कुछ खबर नहीं। जब मेरी आंख खुली तो खुद को पहले की तरह बिस्तर पर पाया। शर्मा जी भी मेरा हाल पूछने आए हुए थे। एक बात जो मैंने देखी वो ये थी कि मेरे चेहरे पर वो जख्म जो जंगली बिल्लों के पंजों से आए थे अब नहीं थे, बल्कि मेरे चेहरे और माथे पर एक खराश भी नहीं थी। एक पल के लिए मेरे दिल में ख्याल आया कि मैंने कोई डरावना ख्वाब देखा है, लेकिन दूसरे लम्हे मेरे दिमाग ने साथ दिया, ये ख्वाब नहीं हो सकता। वो सब जो मेरे साथ हुआ था एक हकीकत थी। मेरे चेहरे और माथे पर जंगली बिल्लों के पंजे लगे थे और खून निकलने के साथ साथ मैंने कर्बनाक अजियत और दर्द महसूस किया था। मैंने अपनी पत्नी के सामने शर्मा जी को सब कुछ बता दिया और उनसे कोई बात नहीं छुपाई। मेरी पत्नी का जो हाल था वो एक अलग कहानी है। वो तो अब एक लम्हा भी वहां रुकने के लिए तैयार ना थी, लेकिन मैंने उसकी बातों पर कोई तवज्जो ना दी, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि हिंदुस्तान में एक पंडित की क्या हैसियत है। कभी कभी तो लोग उसे जमीन से उठाकर इतना ऊपर ले जाते हैं कि वो अपने आप को हवाओं में महसूस करता है, और कभी कभी जब कोई गर्ज ना हो तो उसको प्रणाम करना भी गवारा नहीं करते। शर्मा जी ने तमाम बातें सुनने के बाद कहा, पंडित जी अब बताएं आपका क्या इरादा है? अरे शर्मा जी, इरादा क्या है? मैं तो ऐसे मोड़ पे आके फंस गया हूँ कि कोई फैसला नहीं कर सकता। अगर मंदिर छोड़ूं तो अच्छी आमदनी की नौकरी जाती है, और अगर मंदिर ना छोड़ूं तो जान को खतरा है। क्या करूं? पंडित जी, जब मंदिर में कोई आदमी पूजा के लिए भी नहीं आता तो आपको मंदिर जाने की क्या जरूरत है? बैठे रहिए इसी घर में, यहाँ तो कोई खतरा नहीं है ना? शर्मा जी ने अपनी राय देते हुए कहा। शर्मा जी, आप शायद मेरी बात समझते नहीं। ये सरकारी नौकरी है। मैं कोई किराए का पंडित नहीं हूँ कि यूं ही चोरी से काम लेता रहूं। एक सरकारी पंडित हूँ और सरकार से हर महीने अपनी खिदमत का पैसा लेता हूँ। हमारी सरकार को तो बस बहाना चाहिए कि अगर सरकार को भिनक भी पड़ गई कि मैं मंदिर में नहीं जाता और निकम्मा निकट्टू घर पर बैठा रहता हूँ,
तो मेरी नौकरी तो समझो गई। फिर भला मैं पत्नी और जवान लड़कियों के साथ कहाँ जाऊंगा? तो पंडित जी आप यहीं रहिए, मंदिर जाया कीजिए और अपने आने वाले अच्छे या बुरे दिनों का इंतजार कीजिए। मेरे पास तो इस मसले का कोई हल नहीं है। अच्छा चलता हूँ, राम राम, शर्मा जी ने कहा और कमरे से बाहर निकल गए। उस वाकये के बाद तकरीबन 5 दिन तक मैं मंदिर नहीं गया। मैं आहिस्ता आहिस्ता उस वाकये को भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब मेरे जहन में मंदिर जाने का ख्याल आता तो मुझे ये वाकया दोबारा याद आ जाता और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। लेकिन फिर भी दिल को तसल्ली देता रहता, लेकिन मेरी ये तसल्ली मेरे किसी काम ना आई। छठे रोज मुझे मंदिर जाना पड़ा। उसकी वजह ये थी कि हमारे मकान में जो पानी आता था वो मंदिर में बने हुए एक पुराने दौर के हौज से आता था, जो कि मंदिर में लगी हुई पावर मोटर से भरता था, और उसके बाद उस हौज से, जो कि काफी ऊंचाई पर था, एक बड़े पाइप के जरिए आम इस्तेमाल का पानी हमारे मकान के छोटे से गुसलखाने में आता था। मुसलसल 5 दिन हौज का पानी इस्तेमाल करने से हौज में मौजूद पानी मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया था, और अब शुरू से उसे दोबारा भरने के लिए मुझे मंदिर के बरामदे में मौजूद एक पुराने तर्ज का स्विच ऑन करना था ताकि मोटर चल सके। हाय मेरी किस्मत, मैं क्या करूं? पता नहीं भगवान मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है। अब फिर मुझे मंदिर जाना पड़ेगा, मैंने खुद से बुड़बुड़ाते हुए कहा। शाम के 4 बज रहे थे। घर में एक घूंट पानी भी नहीं था। प्यास से हलक सूख रहा था। अगर मैं किसी को कुछ बताता तो लोग मेरी मदद करने के बजाय मुझ पर हंसते, इसलिए मैं अपनी मजबूरी समझकर भगवान का नाम लेकर मंदिर में दाखिल हो गया। हर कदम पर एक खौफ था जो कि मेरे अंदर जन्म ले रहा था कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। खैर, मैं डरते डरते बरगद तले से गुजरते हुए मंदिर के बरामदे तक पहुंचा और सामने पुरानी दीवार पर लगा हुआ स्विच ऑन कर दिया। घूं की आवाज के साथ मोटर चली और बरामदे के बराबर बना हुआ हौज पानी से भरने लगा। अभी मोटर के चले हुए कुछ ही देर हुई थी कि अचानक मुझे मेरी पत्नी की चीखों की आवाज सुनाई दी। कृष्ण, कृष्ण, खून, खून, बचाओ! क्या हुआ सीता, क्यों चिल्ला रही हो? ये क्या खून खून लगा रखा है? मैंने दौड़कर घर में दाखिल होते हुए कहा। वो पानी की जगह नल से खून आ रहा है। मेरी पत्नी सीता ने अटक अटक कर कहा। क्या? मैं जैसे ही नल के पास गया, मुझे एक झटका लगा। बिल्कुल नल से ऐसे खून बह रहा था जैसे पानी निकल रहा हो। खून ऐसे था जैसे अभी किसी ने ताजा ताजा जानवर काटे हों। उफ भगवान! सीता, तुम लड़कियों को लेकर शर्मा जी के घर चली जाओ, जल्दी करो वरना वो डर जाएंगी, मैंने अपनी पत्नी से कहा। मैं थर थर कांप रहा था, लेकिन फिर भी न जाने मुझे क्या हुआ कि एकदम तेजी से भागा और मंदिर के बरामदे में पहुंचकर मोटर का स्विच ऑफ कर दिया। अब मैं जैसे ही भागकर घर आया, नल में खून आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था और फिर देखते ही देखते खून आना बंद हो गया। मैंने नल का वॉल्व बंद कर दिया था। मैं शर्मा जी के घर गया, पत्नी और लड़कियों को साथ लाया। शर्मा जी भी साथ खून देखने आए थे, जो कि सहन के पूरे फर्श पर फैल चुका था। लेकिन दूसरे लम्हे सीता और मुझे हैरानी हुई। अब नल से ताजा सफेद झाग बनाता हुआ पानी निकल रहा था। हालांकि मैंने जाते वक्त नल बंद कर दिया था, और पूरे सहन में क्या, नल के नीचे भी खून का नामो निशान तक नहीं था। शर्मा जी भी हैरान थे। फिर कुछ देर बाद शर्मा जी चले गए और सीता मेरे साथ चारपाई पर बैठकर कहने लगी, कृष्ण जी, आप छोड़ क्यों नहीं देते इस मंदिर को? नौकरी जाती है तो जाए। दुनिया के सारे पंडित क्या सरकारी मुलाजिम होते हैं? वो भी तो यूं ही कभी किसी मंदिर में और कभी किसी मंदिर में गुजारा करते हैं। सीता कहे जा रही थी और मैं खामोशी से बैठा सोच रहा था कि सीता बिल्कुल ठीक कह रही है। आखिर मैं कब तक इस आसेबी मंदिर में सड़ता रहूंगा? मुझे ये मंदिर छोड़ देना चाहिए। दाना पानी भगवान ने जो लिखा है कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, लेकिन शायद भगवान ने मेरा दाना पानी इसी मंदिर में लिखा था, इसलिए कि मेरे साथ एक ऐसा वाकया पेश आया कि जिसकी वजह से मैं उस मंदिर में हमेशा के लिए टिक गया। वरना मैं तो उसे छोड़ने का फैसला कर चुका था, और मैंने अपने उस फैसले से अपनी पत्नी को भी आगाह कर दिया था। वो मेरे उस फैसले से बहुत खुश थी। हुआ यूं था कि मैं अपनी पत्नी
اور لڑکیوں کو شرما جی کے گھر چھوڑ کر اپنے لیے کوئی نیا ٹھکانہ، کوئی نیا مندر تلاش کرنے ناگپور گیا تھا، کیونکہ ناگپور میں بہت سے مندر تھے۔ ناگپور ہندوستان کا ایک قدیم شہر ہے جہاں کے بے شمار مندر قدم قدم پر موجود ہیں۔ اس لیے میں اس امید پر کہ مجھے کسی مندر میں پنڈت کا عہدہ اور رہنے کو چھت مل جائے تو میں اپنی پتنی اور لڑکیوں کو یہاں لے آؤں، اور پھر واقعی میری امید رنگ لائی۔ مجھے ایک قدیم مندر مل گیا تھا جو کہ میرے اس آسیبی مندر سے بہت بڑا تھا، اور یہاں پنڈت کے رہنے کے لیے مکان بھی بہت بڑا تھا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، بس غم تھا تو صرف اس بات کا کہ یہاں مجھے سرکاری تنخواہ نہ ملتی، میں صرف مندر کے چندے پر گزارا کرتا۔ لیکن جلد ہی میں نے اس بات کو ذہن سے جھٹک دیا اور خوشی خوشی گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ٹھیک 2 دن بعد جب میں ناگپور سے واپس آیا اور اپنے گھر کے قریب پہنچا تو دوپہر کا وقت تھا، تقریباً 1:15 کا ٹائم تھا۔ میں چلتے چلتے جیسے ہی مندر کے دروازے کے قریب پہنچا، میں نے دیکھا مندر کی چھت پر جاتی اوپر والی آخری سیڑھیوں پر 4 بچے آپس میں لڑ رہے تھے۔ بچوں کی عمریں تقریباً 10 سال سے اوپر کی تھیں، ان کے قد درمیانے تھے۔ میں انہیں پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ بچے کسی اور علاقے کے ہوں، کیونکہ ان کے کپڑے بھی عجیب تھے۔ بلکہ حیرت کی بات یہ تھی کہ 3 لڑکوں کے کپڑے ایک جیسے تھے، جبکہ ایک لڑکے کے کپڑے بالکل مختلف تھے۔ ذرا واضح دیکھنے پر پتہ چلا کہ وہ تینوں لڑکے اس ایک لڑکے کو مار رہے تھے جس کے کپڑے ان سے مختلف تھے۔ مجھے پتہ نہیں کیا سوجھی کہ میں نے وہیں سے اونچی آواز میں کہا، اوئے نہ لڑو، چھوڑ دو اسے۔ لیکن مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا کہ انہوں نے میری بات کا کوئی نوٹس نہ لیا، بلکہ برابر اس لڑکے کو مارتے رہے۔ پھر میں نے دیکھا ان تینوں نے اس ایک لڑکے کو مل کر ہاتھوں اور ٹانگوں سے پکڑا اور مندر کی اونچی سیڑھیوں سے دائیں طرف نیچے گرانے لگے۔ دائیں طرف نیچے بہت گہرائی تھی، بہت بڑا کھڈا تھا جس میں گند وغیرہ اور موٹے موٹے پتھر پڑے تھے۔ اگر وہ لڑکے کو نیچے گرا دیتے تو وہ یا تو ہاتھ پاؤں سے محروم ہو جاتا یا پھر ہمیشہ کے لیے اوپر چلا جاتا۔ یہ بات ذہن میں آتے ہی میں تیزی سے مندر کی سیڑھیوں پر بھاگتا ہوا چڑھا اور زوردار آواز میں چلاتا رہا، اوئے ایسا نہ کرو، یہ مر جائے گا، چھوڑ دو اسے، چھوڑ دو۔ میری آواز کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا، لیکن جیسے ہی میں ان کے قریب گیا اور انہیں میرے وجود کا احساس ہوا، وہ اس لڑکے کو چھوڑ کر چھت کی طرف بھاگ گئے، اور وہ لڑکا وہی مندر کی سیڑھیوں پر کھڑا میری طرف ممنون آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ ان تینوں لڑکوں کو دیکھ کر مجھے خیال آیا، کہیں یہ لڑکے اس مندر کے جن تو نہیں؟ او بھگوان! میرے منہ سے بے اختیار نکلا اور میں تیزی سے بھاگتا ہوا اپنے گھر پہنچا۔ میں نے اپنی پتنی سیتا کو یہ واقعہ نہیں بتایا کیونکہ میں اسے مزید خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اور ویسے بھی میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ صبح ہوتے ہی ہم یہ مندر چھوڑ کر ناگپور چلے جائیں گے۔ میں نے سیتا کو ناگپور میں مندر مل جانے کی خوشخبری سنائی۔ وہ بہت خوش تھی۔ اس نے پہلے ہی سے شرما جی کے گھر سے واپس آ کر تمام سامان باندھ رکھا تھا۔ ہم نے بس ایک رات اس مندر کے مکان میں گزارنی تھی اور صبح چلے جانا تھا۔ رات کے 9 بج رہے تھے کہ ہماری بیٹھک کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ہم سب تقریباً سوئے ہوئے تھے۔ کون؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا، کیونکہ ہمیں اس محلے میں کوئی جانتا بھی نہیں تھا، اور پھر رات کے اس وقت کسی کا ہمارے گھر آنا ہمارے لیے حیرانگی کی بات تھی۔ کرشن جی دروازہ کھولیے، آپ سے تھوڑا کام ہے۔ جو کوئی بھی تھا اس نے اپنا نام نہیں بتایا، لیکن ایک انسانی آواز سن کر میں نے دروازہ کھول دیا۔ باہر سفید کپڑے پہنے درمیانے قد کا ایک آدمی تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت عجیب تھی۔ جی بولیے، میں نے دروازے سے باہر نکل کر کہا۔ کیا اندر بیٹھ کر بات نہیں ہو سکتی؟ اس آدمی نے اپنائیت سے کہا۔ جی آئیں، اندر آئیں، میں نے بیٹھک کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا تو وہ آدمی اندر آ گیا۔ میں نے اسے اپنے سامنے والی چارپائی پر بٹھایا اور پھر میں نے اس سے کہا، آپ 2 منٹ بیٹھیے، میں آتا ہوں۔ میں دوسرے کمرے میں آیا جہاں سیتا ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ کون ہے؟ اس نے میرے کمرے میں داخل ہوتے ہی پوچھا۔ پتہ نہیں کون ہے، تم یہیں بیٹھی رہو، میں اس کی بات سنتا ہوں۔ میں نے سیتا کو ہدایت کی۔ سیتا کو مطمئن کرنے کے بعد میں بیٹھک میں آیا
और चारपाई पर बैठे हुए उस आदमी से बोला, जी अब बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? बात यह है कि कृष्ण जी, आप इस मंदिर को छोड़कर ना जाएं। उस आदमी ने निहायत नरमी से गुफ्तगू का आगाज किया। क्या? मुझे हैरत का एक झटका लगा। आप कौन हैं? आपको किस तरह पता चला कि मैं इस मंदिर को छोड़कर जा रहा हूं? और आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? मैंने एक ही सांस में तमाम सवालात कर डाले। वाकई वाकई कृष्ण जी, आपकी हैरत बरहक है, लेकिन आप इत्मीनान से मेरी बात सुनिए। उसने कहा तो मैं मजीद हैरान हुआ। फिर उसने कहना शुरू किया, मुझे मलिका समराना और सरदार शमलाख ने भेजा है, और मैं एक जिन हूं। क्या आप एक जिन हैं? जैसे मैं उछलकर बोला। मैं बैठक से भागने ही वाला था कि उस आदमी ने मुझे पकड़कर जबरदस्ती चारपाई पर बिठा दिया। मेरी हालत गैर हो रही थी। मलिका और सरदार के नाम मेरे दिमाग में घूम रहे थे। आप इत्मीनान से मेरी बात सुनिए कृष्ण जी, मैं आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं, बल्कि मैं तो आपको खुश आमदीद कहने आया हूं। आपने हमारे सरदार के पोते की जान बचाकर जो एहसान किया है, वो हम कभी उतार नहीं सकेंगे। कुछ बातें मेरे दिमाग में घुसी तो मेरे दिल को तसल्ली हुई। तब मैंने बमुश्किल कहा, क्या वो बच्चे जिन थे? हाँ, वो आदमी जो कि असल में जिन था, उसने मुझसे कहा, हमारा कबीला और खानदान सदियों से इस जगह बसा हुआ है। जिनों की बहुत सी औलादें हैं, और फिर उन औलादों के भी छोटे बच्चे हैं। वो आपस में झगड़ते रहते हैं। कल भी वो 3 बच्चे जिन्होंने सरदार के पोते को मारा था, सरदार की ही औलादें हैं, लेकिन कुछ घरेलू झगड़ों की वजह से बड़ों के साथ साथ बच्चे भी लड़ पड़ते हैं। लेकिन इन मामलात को मलिका और सरदार ने संभाल लिया है। अब उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है कि तुम मंदिर को छोड़कर ना जाओ, बल्कि यहाँ रहते रहो और अपनी सरकारी तनख्वाह भी लेते रहो। तुम्हें कभी भी यहाँ का कोई जिन नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और उसकी वजह यह है कि तुमने मलिका और सरदार पर एहसान किया है, इसलिए उन्होंने तुम पर खास मेहरबानी की है। क्या मैं इस मंदिर में बगैर खौफ के आ सकता हूँ? मैंने खुश होते हुए कहा, हाँ कृष्ण जी, बिल्कुल। अब हम आपको तंग नहीं करेंगे, बल्कि आपका हर तरह से ख्याल रखेंगे, और यही वजह है कि मैं एक जिन होने के बावजूद इंसानी शक्ल में आया हूँ, ताकि आपको मुझसे खौफ ना हो। ओ मेरे भगवान, आखिर मेरी प्रार्थनाएं रंग ले आईं। आप रुकिए, मैं अपनी पत्नी को ये खुशखबरी सुनाकर आता हूँ, मैंने खुश होते हुए कहा। अरे नहीं कृष्ण जी, मैं नहीं रुकूंगा, अब मैं चलूंगा। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो, आपको तकलीफ दी हो, तो माफ कर देना। और ये कुछ हीरे जवाहरात हैं जो कि बिल्कुल असली हैं। मलिका ने आपकी लड़कियों के ब्याह के लिए तोहफे के तौर पर भेजे हैं, इन्हें कबूल कीजिए। उस जिन ने एक सुर्ख रंग की थैली मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। सुर्ख कपड़े की वो थैली वजनी थी। ये तो बहुत ज्यादा हीरे लगते हैं। अरे कृष्ण जी, ये तो हमारे सरदार की तरफ से एक मामूली सा तोहफा है, आप इसे कबूल कीजिए और इसी मंदिर में रहिए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, जिन ने कहा, और दरवाजे से बाहर निकलकर गायब हो गया। वो हीरे बेचने पर मुझे इतने पैसे मिले कि मैं बता नहीं सकता। मैंने अपनी दोनों लड़कियों को अच्छी जगह ब्याह दिया, और आज भी मैं अपनी पत्नी के साथ उसी मंदिर में रह रहा हूँ। इस वाक़ये के बाद मैं मंदिर में आज़ादी से घूमता रहा, लेकिन मुझे कभी किसी जिन ने तंग नहीं किया। मलिका और सरदार की तरफ से होली और दूसरे त्योहारों पर मुख्तलिफ किस्म के तोहफे आते रहते हैं। मेरी पत्नी सीता बहुत खुश है, उसकी उम्र भी 80 के करीब है। मैं तो आज तक मंदिर में पूजा पाठ करता रहता हूँ, लेकिन दूसरे लोग अब भी यहाँ के जिनों से डरते हैं और मंदिर का रुख नहीं करते।